समंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम था मिस्टर जॉन। हर दिन वह गांव के अन्य मछुआरों के साथ मछली पकड़ने जाता, कुछ मछलियां अपने लिए रखता और बाकी बेचकर अपना गुजारा करता। मिस्टर जॉन अकेले रहते थे, कोई परिवार नहीं था और अक्सर वह अपने दिल में अकेलेपन का बोझ महसूस करते। एक दिन उन्होंने तय किया कि वह पास के एक दूसरे गांव में जाकर मछलियां बेचेंगे। जब वह जंगल के रास्ते से होकर उस गांव की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक आदमी सड़क के किनारे बैठा था और उसके पास एक शेर का बच्चा था। मिस्टर जॉन हैरान हुए। उन्होंने पास जाकर पूछा, तुम शेर के बच्चे के साथ यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। उसने जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। अगर तुम मुझे अपनी मछलियां दे दो तो यह शेर का बच्चा तुम्हारा हो सकता है। मैं अब इसका ख्याल नहीं रख सकता। मिस्टर जॉन थोड़े झिझके, लेकिन उनकी दया भावना भारी पड़ गई। उन्होंने सोचा, शायद ये बच्चा मेरे अकेले जीवन में कुछ खुशियां ला सके। उन्होंने मछलियां दे दी और बच्चे को अपने साथ घर ले आए। गांव वालों ने जब मिस्टर जॉन को शेर के बच्चे के साथ देखा तो सब चौंक गए। किसी ने पूछा, तुम इस शेर के बच्चे का क्या करोगे? मिस्टर जॉन मुस्कुराए और बोले, मैं इसे पालूंगा, इसका स्वभाव बदलूंगा, यह मेरा साथी बनेगा। कुछ गांव वालों ने चेताया, शेर जंगली जानवर होता है, चाहे अभी छोटा हो लेकिन बड़ा होकर खतरनाक हो जाएगा। पर जॉन ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं बहुत सावधानी बरतूंगा, इसे अच्छे से ट्रेन करूंगा। उन्होंने अपने बरामदे में एक मजबूत पिंजरा बनाया और रोज उसे मछलियां खिलाने लगे। समय बीतता गया, शेर का बच्चा बड़ा होता गया और मिस्टर जॉन को उससे बेहद लगाव हो गया। वह अब उसे गांव में सैर पर भी ले जाने लगे। कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करते तो कुछ डरते, मगर मिस्टर जॉन को अपने जीवन में एक मकसद मिल गया था। शेर अब उनका सबसे करीबी साथी बन गया था। कई साल बाद शेर अब एक शक्तिशाली और भव्य जानवर बन चुका था। एक दिन मिस्टर जॉन मछलियां बेचने फिर उसी दूसरे गांव की ओर निकले। उन्होंने शेर को पिंजरे में बंद किया और निकल पड़े। रास्ता जाना पहचाना था। मंडी में उन्होंने जल्दी मछलियां बेच दी और थोड़ी देर बैठकर कॉफी पी। लेकिन वापसी के समय एक बड़ी पहाड़ी पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो गया। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। गांव वाले मिलकर भी रास्ता एक दिन में साफ नहीं कर पाए। मिस्टर जॉन को मजबूरी में 5 दिन उसी गांव में रुकना पड़ा। जब वह लौटे तो वह भागते हुए घर पहुंचे। शेर को देखने की बेसब्री थी। घर में घुसते ही देखा शेर जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर और चुपचाप अपने पिंजरे के कोने में बैठा था। वह कई दिन से भूखा था। मिस्टर जॉन की आंखों में प्यार उमड़ आया। उन्होंने पिंजरा खोला और शेर के पास गए, लेकिन भूख और अकेलेपन ने शेर की जंगली प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट्स को जगा दिया था। अगले ही पल शेर ने मिस्टर जॉन पर हमला कर दिया। वह उसे पहचान नहीं पाया। उसका पेट खाली था और उसका स्वभाव जंगली था। इस दिल दहला देने वाली कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुछ चीजें जैसे शेर की फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे आप उन्हें प्यार दें, खाना दें या सालों साथ रखें, कुछ स्वभाव जन्मजात होते हैं। जैसे एक शेर को पूरी तरह पालतू नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही कुछ इंसान भी होते हैं जो थोड़े समय के लिए अपने असली रूप को छुपा सकते हैं, मगर हालात बदलते ही उनका असली स्वभाव बाहर आ जाता है। भावुक होकर या दया में बहकर प्रकृति के नियमों को अनदेखा करना नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी किसी से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होती है। जरूरी नहीं कि हर किसी को बदलने की कोशिश की जाए। कुछ को जैसा है वैसा स्वीकार करना और उनके स्वभाव के अनुसार सीमाएं बनाना जरूरी होता है। दया अच्छी है, लेकिन समझदारी उसके साथ होनी चाहिए। प्रकृति से आंखें मूंद लेना कभी कभी जानलेवा हो सकता है।